हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हमारा पूर्णतः समाप्त हो चुका है। अब हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है साइटोलॉजी। क्या है साथियों? साइटोलॉजी। तो हेडिंग लगा लीजिए, साइटोलॉजी। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है साथियों कोशिका विज्ञान। जिसका मतलब क्या होता है? कोशिका विज्ञान। अब साथियों, किसी भी चैप्टर की शुरुआत करने से पहले उस चैप्टर की मीनिंग आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर साइटोलॉजी का मतलब क्या है, कोशिका विज्ञान का मतलब क्या है। देखिए, साइटो साथियों एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सेल, और सेल को हिंदी में कहा जाता है कोशिका। और लॉजी का मतलब होता है साथियों टू स्टडी। टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना। अध्ययन करना। गाइज, बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें हम इस कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, उस शाखा को, उस ब्रांच को क्या कहा जाता है साथियों? साइटोलॉजी कहा जाता है, कोशिका विज्ञान कहा जाता है। तो मैं लिख देता हूं साथियों यहां पर कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। वह शाखा क्या कहलाती है साथियों? वह शाखा कहलाती है भैया कोशिका विज्ञान या फिर साइटोलॉजी। गाइस, ये भी एक ब्रांच है भैया बायोलॉजी की, जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? जिसमें भैया हम सेल के बारे में, कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा या फिर बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें हम सेल यानी कि कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। विज्ञान की उस शाखा को, जीव विज्ञान की उस शाखा को क्या कहा जाता है साथियों? साइटोलॉजी कहा जाता है, कोशिका विज्ञान कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अब तक मैंने ये बताया कि साइटोलॉजी एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कोशिका विज्ञान। यहाँ पर साइटो का मतलब होता है सेल यानी कि कोशिका, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, विज्ञान की उस शाखा को क्या कहा जाता है? विज्ञान की उस शाखा को कहा जाता है साथियों कोशिका विज्ञान या फिर साइटोलॉजी। वैसे ही साथियों, बायोलॉजी की अनेक शाखाएं हैं जिनके बारे में आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया ब्लड का अध्ययन हम विज्ञान की किस शाखा में करते हैं, तो भैया ब्लड का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहा जाता है हीमेटोलॉजी। गाइज, हीमेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? जिसमें भैया हम ब्लड के बारे में अध्ययन करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों लीवर, जिसे आप यकृत या जिगर कहते हो, लीवर का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है? तो भैया उस शाखा को कहा जाता है हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी। गाइज, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कि भैया जो हार्ट होता है, हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है? तो भैया उस शाखा को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। उस शाखा को क्या कहा जाता है साथियों? उस शाखा को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। और बात करें साथियों तो हमारी जो किडनी होती है, जिसे आप वक्र कहते हो, किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है साथियों? उस शाखा को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। हमारे ब्रेन की बात करें
हमारे ब्रेन का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है भैया न्यूरोलॉजी। क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी कहा जाता है। हमारी हड्डियों की बात करें, यहां पे बता देता हूं, बोन्स की बात करें, हड्डियों की बात करें, तो हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है ओस्टियोलॉजी। जैसे आंखों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है? उस शाखा को डेंटोलॉजी कहा जाता है। ऐसे ही साथियों बायोलॉजी की कह सकते हो आप, या फिर कह सकते हो साइंस की अनेक ब्रांचेज है जिसमें साथियों हम अलग अलग चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि कोशिका के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है? उस शाखा को साइटोलॉजी कहा जाता है। एक है हिस्टोलॉजी। ऊतकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। गाइज ब्लड का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। लीवर का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है? हिपेटोलॉजी कहा जाता है। हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं गाइज उस शाखा को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। और बात करें तो किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं गाइज उस शाखा को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। ब्रेन का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करें उस शाखा को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। और बात करें तो बोन्स हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं गाइज उस शाखा को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ठीक ऐसे ही कोशिका के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है साथियों? उस शाखा को कहा जाता है साइटोलॉजी। और हिस्टोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम टिश्यू के बारे में, ऊतकों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब बात आती है साथियों कि भैया इस कोशिका विज्ञान में, इस साइटोलॉजी में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया, हमें कोशिका के बारे में अध्ययन करना है, लेकिन और क्या क्या पढ़ेंगे? हम जानेंगे साथियों कि कोशिका क्या होती है। कोशिका क्या है? कोशिका के प्रकार जानेंगे। कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका के प्रकार। इसकी खोज के बारे में बात करेंगे कि भैया कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की। और बात करें कोशिका सिद्धांत के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। और बात करें साथियों तो और हम जानेंगे कि संसार में सबसे बड़ी कोशिका किसकी है और सबसे छोटी कोशिका किसकी है। तो संसार की सबसे बड़ी सेल और भैया सबसे छोटी सेल के बारे में बात करेंगे, सबसे छोटी कोशिका के बारे में बात करेंगे। ठीक इसी तरीके से हमारे शरीर की, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। और बात करें तो सेल आवरण की बात करेंगे। कोशिका पर कौन कौन से आवरण होते हैं? तो आपने नाम सुना होगा कोशिका भित्ति, सेल वॉल और कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। और सेल ऑर्गेनेज की बात करेंगे, जैसे कि मैं यहां पे लिख देता हूं भैया इस जगह पर केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया जिसे आप सूत्रकणिका कहते हो। एक होता है अंत्यपर्दवी जालिका, अंत्यपर्दवी जालिका। एक होता है लाइसोसोम, एक होता है राइबोसोम, और होते हैं डीएनए, आरएनए, जीन, क्रोमोसोम
चाहे आप गुणसूत्र कहते हो, इन सभी के बारे में साथियों विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ते हैं वह शाखा कौन सी है भैया? वह शाखा है साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। बोलो, इतनी सारी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? देखिए, ओवरऑल अब तक हमने जितनी भी बातें पढ़ी बेटा, उन सब का एक बार और रिवीजन करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि साइटोलॉजी एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कोशिका विज्ञान, जिसमें साइटो का मतलब होता है सेल और इसे हिंदी में कहते हैं कोशिका। और गाइस, लॉजी या ओलॉजी इसका मतलब होता है टू स्टडी और इसको हिंदी में कहा जाता है अध्ययन करना। तो यहां से भाई साहब साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान की डेफिनेशन निकल के आती है क्या? कि जीव विज्ञान की यह वह शाखा है जिसमें हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, सेल के बारे में अध्ययन करते हैं। वह शाखा कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहलाती है। बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? फिर मैंने ये कहा कि बायोलॉजी की और भी बहुत सारी ब्रांच है जिसमें हम अलग अलग अंगों के बारे में या अलग अलग चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लड का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। लीवर का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। हृदय के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। और बात करें तो किडनी का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी। ब्रेन का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहा जाता है न्यूरोलॉजी। गाइज, हड्डियों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। और भी बहुत सारी ब्रांच, जैसे कि आंखों के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। दांतों के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे डेंटोलॉजी कहा जाता है। इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? और बात करें तो एक शब्द आपने सुना होगा, टिश्यू, उत्तक। उत्तक का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ऐसा गाइज बहुत सारी ब्रांचों के बारे में हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो बायोलॉजी की एक ब्रांच ये भी है साइटोलॉजी, जिसमें हम बेटा कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। अब बात आती है कि भैया इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इतनी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। कोशिका क्या है, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, कोशिका की खोज किसने की, मृत कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, संसार की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, इनके बारे में बात करने वाले हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, इनके बारे में बात करने वाले हैं। और साथियों, कोशिका का जो आवरण है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, इनके बारे में बात करने वाले हैं डिटेल में। जहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन करवाने वाले हैं। गाइज, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर में लगभग 15 क्लास से ऊपर हो जाएगी। जिस तरीके से मैं आसानी से आपको पढ़ाऊंगा, एक एक बात क्लियर करते हुए चलूंगा, उस तरीके से लगभग 15 क्लास तो आराम से लगी ही जाएगी। और बात करें तो कोशिका के जो कोशिकांग है, कोशिका के जो अंग है, सेल ऑर्गेनेल जिसे आप कहते हो कोशिकांग, जैसे कि केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रविजालिका, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी मैंने नहीं लिखा, और डीएनए, आरएनए, जीन, क्रोमोसोम, इन सभी के बारे में बेटा हम अध्ययन किस में करते हैं भैया? साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान में करते हैं। तो आशा करता हूं अब तक मैंने आपको जो कहानी समझाई है बेटा वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी बहुत जानकारी मेरे बारे में भी ले लीजिए। गाइज, मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता, उससे अच्छा कंटेंट इस YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश करता हूं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए 1 रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हो तो अगर आपको पूरी बायोलॉजी पढ़नी है तो भैया फेसबुक पेज पर हमारी ये पहली क्लास होने वाली है। और आपको मैंने बहुत सारे बायोलॉजी के चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के MCQ करवा रखी है, बहुत सारी क्लास ले रखी है। अगर आपको डिटेल में बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है मेरे से, अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आ रहा है कि भैया हमें ये भैया अच्छे से बायोलॉजी सिखा सकते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, YouTube पर सर्च करिए साइंस गुरु रवि, या फिर चैनल पेज का जो अबाउट सेक्शन है उसमें जाकर के अगर आप YouTube पर क्लिक करोगे, YouTube का जो लिंक दिया हो उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट हमारा YouTube चैनल खुल जाएगा। वहाँ से जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और आराम से पूरी बायोलॉजी का मजा उठाइए फ्री में।
गाइज अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज अगर आपको इतनी कहानी समझ में आ गई है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे चल सके। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट? ओके, अब आगे चलते हैं। देखिए भैया, अब हम बात करते हैं आगे की। हम पढ़ रहे थे साइटोलॉजी के बारे में। साइटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? जिसमें हम भैया कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है साथियों कोशिका विज्ञान। हिंदी में क्या कहा जाता है? इसे कोशिका विज्ञान कहा जाता है। इतनी कहानी में आपको पढ़ा चुका। अब देखिए, साइटोलॉजी शब्द किसने दिया? आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट कि जो साइटोलॉजी जो शब्द है साथियों, ये साइटोलॉजी शब्द किसने दिया? ये साइटोलॉजी शब्द किसने दिया? जैसे कि मेरा नाम रवि है, मेरा नाम मेरे पापा ने, हो सकता है मेरे पापा ने दिया हो, मेरी मम्मी ने दिया हो, मेरी नानी ने दिया हो, मेरे बड़े पापा ने दिया हो, मेरी दादी ने दिया हो, मेरे दादाजी ने दिया हो। ठीक उसी तरीके से बेटा ये जो साइटोलॉजी शब्द है, इस साइटोलॉजी शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? एक बार आपसे रेलवे में पूछा गया था, तो किस वैज्ञानिक ने दिया? तो हर्टविग नाम के एक वैज्ञानिक था साथियों। इस हर्टविग ने साइटोलॉजी शब्द दिया। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछा जाता है, याद आपको रखना है। ओके, अब बात करते हैं साथियों कि भैया कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? कोशिका विज्ञान का जनक, तो गाइज कोशिका विज्ञान का जनक कहा गया है रोबर्ट हुक जी को। किसे? रोबर्ट हुक जी को। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भैया रोबर्ट हुक जी को ही क्यों कहा गया है कोशिका विज्ञान का जनक? और भी तो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कोशिका पर काम किया, कोशिका से संबंधित बहुत सारे कथन दिए, बहुत सारे तथ्य दिए, तो उनमें से किसी एक वैज्ञानिक को भी तो कह सकते थे। लेकिन इसका रीजन क्या है साथियों कि कोशिका विज्ञान का जनक रोबर्ट हुक ही है? तो देखिए कारण समझिए गाइज। सबसे पहले कोशिका के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक जो थे भैया वो यही थे। सबसे पहले सेल के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे साथियों वो कौन थे भैया? रोबर्ट हुक थे। इसलिए भैया इसे कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। और भी साथी इन्होंने कोशिका के बारे में बहुत सारी बातें बताई, उसके बारे में बात करते हैं। तो गाइज सबसे पहले रोबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में 1665 में साथियों इन्होंने कोशिका की खोज की। इन्होंने किसकी खोज की साथियों? कोशिका की खोज की। किसमें की थी? तो भैया कोर्क टिश्यू में की थी। और साथियों इसके द्वारा जो खोजी गई कोशिका थी वो भैया डेड सेल थी, यानी कि मृत कोशिका थी। ये निर्भर नहीं करता साथियों कि ये कोशिका जीवित थी या मृत कोशिका थी, लेकिन ये निर्भर करता है कि सबसे पहले कोशिका के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया? तो रोबर्ट हुक ने बताया। 1665 में साथियों, 1665 वह साल थी जिसमें लोगों को पता लगा कि कोशिका नाम की भी कोई चीज होती है। तो 1665 ईस्वी में साथियों, 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी साथियों? रोबर्ट हुक ने की थी। किसमें की थी? तो कोर्क टिश्यू में की थी। और जो खोजी गई कोशिका थी साथियों वो भैया मृत कोशिका थी। इन्होंने साथियों ऐसा कहा कि सजीवों की जो संरचना होती है साथियों वो कोशिका की बनी होती है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि सजीवों की संरचना किसकी बनी हुई होती है? तो भैया कोशिका की बनी होती है। कोशिका से ही साथियों पूरी लिविंग बॉडी का, पूरे सजीव शरीर का निर्माण होता है। देखिए एक बात सुनना, जो निर्जीव होते हैं साथियों, जो नॉन लिविंग्स होते हैं, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझ में आएगा। जो निर्जीव होते हैं साथियों, उन निर्जीव का शरीर या निर्जीव की संरचना किसकी बनी हुई होती है? एटॉम्स की बनी हुई होती है, परमाणुओं की बनी हुई होती है साथियों। किसकी? परमाणुओं की बनी हुई होती है।
अगर आप ये मारकर देखोगे साथियों तो इसमें बहुत सारे एटॉम्स लगे हुए होते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा आप लोगे, जैसे कि आपने इतनी सी स्किन ली, इस स्किन को आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर रखोगे तो आप देखोगे साथियों कि इतनी सी स्किन में साथियों आपको लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में साथियों क्या दिखाई देगी? कोशिका दिखाई देगी। ठीक उसी तरीके से साथियों कोई निर्जीव है, कोई नॉन लिविंग्स है, उसका अगर गाइज आप इतना सा भी पार्ट लेते हो और इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर रखते हो और आप देखते हो साथियों तो इसमें आपको लाखों करोड़ों की संख्या में एटॉम्स दिखाई देंगे, परमाणु दिखाई देंगे साथियों, एटॉम दिखाई देंगे। तो ये कहा कि सजीवों का जो शरीर है साथियों, सजीवों की जो संरचना है वो किसकी बनी हुई होती है? सजीवों की संरचना कोशिकाओं की बनी होती है। संसार में जितने भी सजीव है साथियों, संसार में जितने भी सजीव है वो सभी सजीव किससे बने होते हैं साथियों? कोशिकाओं से बने होते हैं। ऐसा किसने कहा? रोबर्ट हुक जी ने कहा। और जो निर्जीव होते हैं साथियों, उन निर्जीव की संरचना किससे बनी हुई होती है? एटॉम्स की बनी होती है, एटॉम की बनी होती है, परमाणुओं की बनी होती है। जैसे कि मार्कर, व्हाइट बोर्ड, लाइट, पंखा, एसी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, ये सभी क्या है साथियों? ये सभी नॉन लिविंग्स है, ये सभी निर्जीव है। लेकिन बात करें सजीवों की, तो सजीव क्या है साथियों? सजीव वो है जिसमें कोशिका पाई जाती है। सजीवों की संरचना किसकी बनी हुई होती है? कोशिकाओं की बनी होती है। संसार में आपको जितने भी पादप दिखाई देते हैं, जितने भी प्लांट दिखाई देते हैं, जितने भी पेड़ पौधे दिखाई देते हैं बेटा, वो सभी क्या है? वो सभी सजीव है। जितने भी आपको एनिमल दिखाई देते हैं बेटा, वो सभी क्या है? वो सभी सजीव है। बैक्टीरिया सजीव है। कवक जिसे आप फंगी कहते हो सजीव है। शैवाल, एल्गी जिसे आप क्या कहते हो? एल्गी कहते हो, सजीव है। और सजीवों की संरचना किसकी बनी हुई होती है साथियों? कोशिकाओं की बनी हुई होती है। अगर आपसे कोई एक भाषा में शब्द पूछे, एक शब्द में अगर आपसे परिभाषा पूछे कि सजीव क्या है, तो बता देना भैया सजीव वह है जिसमें कोशिका पाई जाती है। मैंने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में आपको अच्छे से बताया था, सजीव क्या है? जिसमें कोशिका पाई जाती है साथियों, वो ही सजीव है। सजीवों के एग्जाम्पल मैंने वहां आपको पढ़ाए थे और सजीवों के लक्षण भी पढ़ाए थे मैंने। जिनमें कोशिका होती है वो सजीव है, जिनमें प्रोटोप्लाज्म होता है वो सजीव है, जिसमें मेटाबॉलिज्म होता है वो सजीव है, जिसमें न्यूट्रिशन होता है वो सजीव है, जिसमें डाइजेशन होता है वो सजीव है, जिसमें रेस्पिरेशन होता है वो सजीव है, जिसमें उत्सर्जन होता है, एक्सीरेशन होता है वो सजीव है, जिसका जीवन काल होता है साथियों, जीवन चक्कर होता है, वो सजीव है। इतने सारे लक्षण पढ़ाए थे साथियों मैंने आपको बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में। अगर आपने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा है, 3 क्लासों में मैंने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ाया है आपको, वो जाके क्लास देख लीजिए भैया, बहुत काम की चीजें बताई है मैंने उसमें। तो मैंने ये कहा कि सजीवों की संरचना किसकी बनी हुई होती है? कोशिकाओं की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है भैया? कोशिकाओं की बनी हुई होती है। गाइज फिक्स है, जो सजीव होगा साथियों उसमें कोशिका होगी। इसलिए रोबर्ट हुक जी ने साथियों इस कोशिका को सजीवों के शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी इकाई कहा। सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई कहा। किसे साथियों? इस कोशिका को। क्यों कहा? क्योंकि भैया इसी कोशिका से ही पूरी लिविंग बॉडी का, पूरे सजीव शरीर का निर्माण होता है। कैसे? देखिए, जब भी किसी लिविंग बॉडी का निर्माण होता है साथियों, तो सबसे पहले एक कोशिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक कोशिका का। और इस कोशिका को क्या कहा जाता है? इस कोशिका को कहा जाता है युग्मनज या फिर जाइगोट कहा जाता है। ये एक कोशिकीय संरचना है, यूनिसेलुलर सेल है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, एक कोशिकीय संरचना है। कौन सी भैया? युग्मनज जाइगोट। जब ये परिपक्व मैच्योर हो जाती है साथियों, तो इसमें एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, इसे हिंदी में कहा जाता है कोशिका विभाजन। अब बात आती है भैया कि कोशिका विभाजन क्या है। कोई कोशिका होती है वो अपने आप को डिवाइड करती है। मान लीजिए ये कोई सेल है, इसने अपने आप को डिवाइड किया और एक से अनेक कोशिकाओं का निर्माण किया। मान लीजिए 2 कोशिकाओं का निर्माण कर लिया, तो ये प्रोसेस ही क्या है साथियों? ये प्रोसेस ही सेल डिवीजन है, कोशिका विभाजन है।
कोशिका विभाजन के बारे में सबसे पहले 1855 में रुडोल्फ वर्चोव नाम का एक वैज्ञानिक था, जिसने अपनी ही भाषा में एक कथन दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि पहले से बनी हुई कोशिकाओं से ही नई कोशिका का निर्माण होता है। और वहां से भैया इस कोशिका विभाजन की परिभाषा निकल के आती है कि कोई कोशिका होती है वो अपने आप को डिवाइड करती है और भैया नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। जैसे मैंने आपको बताया, ये कोई कोशिका है, इसने अपने आप को डिवाइड किया और साथियों दो नई कोशिकाओं का निर्माण किया। आगे हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कोशिका विभाजन क्या होता है। इसमें कोई कोशिका होती है, ये अपने आप को डिवाइड करती है, विभाजित करती है और अनेक कोशिकाओं का निर्माण करती है। जैसे ये कोशिका है, इसने अपने आप को डिवाइड किया और दो कोशिकाओं का निर्माण किया। फिर साथियों 2 से 4 कोशिका बनेगी, फिर 4 से 8 कोशिका बनेगी। साथियों ये अपने आप को डिवाइड करती चली जाएगी। कोशिका विभाजन के प्रोसेस के तहत साथियों ऐसे कोशिकाओं का विभाजन होता रहेगा और एक कोशिका से साथियों बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। और जब साथियों ये कोशिका समूह बना लेती है, साथियों जब ये कोशिका समूह बना लेती है तो किसका निर्माण होता है? टिश्यू का निर्माण होता है, उत्तक का निर्माण होता है। एक बार आपसे एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, टिश्यू क्या है, उत्तक क्या हुआ, उत्तक क्या है साथियों, क्या होते हैं उत्तक? तो भैया जब कोशिकाओं का समूह बन जाता है तो किसका निर्माण होता है भैया? तो टिश्यू का निर्माण होता है। और ये क्वेश्चन आपसे एसएससी में पूछा गया था। जब कोशिका समूह बना लेती है तो उत्तक का निर्माण होता है। 1824 में ड्यूट्रोचेट नाम का एक वैज्ञानिक था साथियों। 1824 में ड्यूट्रोचेट नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने बताया कि उत्तक क्या है। तो भैया जब कोशिका समूह बना लेती है तो उत्तक का निर्माण होता है। तो उत्तक के बारे में साथियों बताने वाले पहले वैज्ञानिक कौन से थे? तो भैया ड्यूट्रोचेट थे, जिन्होंने 1824 में यह बताया कि जब कोशिका समूह बना लेती है तो उत्तक का निर्माण होता है। अब साथियों बात आती है उत्तकों की। तो एक प्रकार के उत्तक एक तरफ, दूसरे प्रकार के उत्तक दूसरी तरफ, तीसरे प्रकार के उत्तक तीसरी तरफ। ऐसे ही साथियों जब उत्तक समूह बना लेते हैं अलग अलग, जब उत्तक समूह बना लेते हैं तो साथियों उत्तकों का समूह किसका निर्माण करता है? उत्तक का समूह साथियों अंग का, ऑर्गन का निर्माण करता है। या फिर साथियों अंग क्या होते हैं? तो उत्तक जब समूह बना लेते हैं साथियों तो भैया अंग का निर्माण होता है। जैसे कि हाथ, पैर, नाक, कान, आंख, अग्नाशय, लीवर, किडनी, फेफड़ा, हृदय, ये सभी क्या है साथियों? ये हमारे शरीर के अंग हैं। और साथियों एक जैसे कार्य करने वाले अंग जब समूह बना लेते हैं, ध्यान से सुना मैंने क्या कहा, एक जैसे कार्य करने वाले अंग जब समूह बना लेते हैं साथियों, जब ग्रुप बना लेते हैं तो किसका निर्माण होता है? अंग तंत्र का, ऑर्गन सिस्टम अंग तंत्र का निर्माण होता है। जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ये सभी क्या है? ये सभी साथियों ऑर्गन सिस्टम है, अंग तंत्र है। और गाय जब अंग तंत्र समूह बना लेते हैं तो किसका निर्माण होता है? एक लिविंग बॉडी का, सजीव शरीर का निर्माण होता है साथियों। आप बॉडी नहीं कह सकते डायरेक्ट, आपको कहना है एक लिविंग बॉडी का निर्माण होता है, एक सजीव शरीर का निर्माण होता है। तो साथियों यही तो मैं बताना चाह रहा हूं साथियों कि रोबोटुक जी ने क्या कहा कि सजीव वो है जिसमें कोशिका पाई जाती है। सजीवों की संरचना किसकी बनी हुई होती है? कोशिका की बनी हुई होती है। सबसे पहले कोशिका के बारे में किसने कहा? रोबोटुक ने कहा। कब कहा? 1665 में कहा। अगर साथियों ये कोशिका की खोज नहीं करता, अगर कोशिका ही नहीं होती साथियों, ये क्या है? ये सेल तो है। अगर ये कोशिका नहीं होती तो क्या टिश्यू होते? क्या नहीं। क्या ऑर्गन होते? क्या नहीं। क्या अंग तंत्र होते? क्या नहीं। क्या साथियों लिविंग बॉडी का निर्माण होता है? क्या नहीं। तो सबसे पहले साथियों हमें ये बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ये भैया रोबोटुक थे, जिन्होंने बताया कि सजीवों का निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं से होता है। सजीवों की संरचना किसकी बनी हुई होती है साथियों? तो भैया किसकी बनी हुई होती है? कोशिकाओं की बनी हुई होती है। और सजीवों के शरीर का निर्माण किससे होता है? तो सजीव शरीर का निर्माण होता है कोशिका से, सेल से होता है साथी। इसलिए भैया कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा? रोबोटुक जी को कहा।
बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई है तो अच्छी बात है, नहीं आई है तो कोई बात नहीं, एक बार और रिवीजन करवाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। हर छोटी से छोटी बात आपको बताई जाएगी साथियों, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया जाएगा, हर एक शब्द क्लियर करवाया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़िए, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानी तो आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे शब्द मैं आपको पास लेके आऊँगा, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको मैं पढ़ाऊँगा। यहाँ पर पेड कोर्स में भी साथियों वो कंटेंट उपलब्ध नहीं होता जो कंटेंट मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला हूँ। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं साथियों, रिवीजन करते हैं इसके बारे में। एक बार ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, देखिए हमने शुरुआत किया था साथियों यहाँ से। साइटोलॉजी शब्द सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो साइटोलॉजी शब्द दिया था साथियों हर्टविग नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने। इतनी बात क्लियर है। फिर मैंने आपको बताया कि कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? तो भैया रोबर्ट हुक है। मैंने आपसे ये कहा कि कोशिका विज्ञान का जनक रोबर्ट हुक को ही क्यों कहा गया? और भी तो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्हें हम कोशिका विज्ञान का जनक कह सकते थे, जिन्होंने साथियों सेल पर बहुत सारा काम किया, सेल से संबंधित बहुत सारे कथन दिए, बहुत सारे तथ्य दिए। उन वैज्ञानिकों को भी तो कह सकते हैं हम। हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है गाइज, अब उसका कारण समझिए। सबसे पहले साथियों सेल कोशिका के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे भैया, वो कौन थे? रोबर्ट हुक थे। इन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की। किसकी? कोशिका की खोज की। किसमें की थी? कोर्क टिश्यू में। ये कोर्क टिश्यू क्या होता है साथियों? कोशिका की खोज किसने की? अभी हम इसके ऊपर आगे चर्चा करने वाले हैं, अभी थोड़ी देर बाद में। लेकिन फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि 1665 में कोशिका की खोज की थी रोबर्ट हुक ने। किसमें? कोर्क टिश्यू में। जो खोजी गई कोशिका थी साथियों वो डेड सेल थी, यानी कि मृत कोशिका थी। इतनी बात क्लियर है। इन्होंने ये बताया साथियों कि सजीवों की संरचना किसकी बनी हुई होती है? कोशिकाओं की बनी होती है। जिस तरीके से निर्जीव की संरचना एटॉम से बनी हुई होती है, परमाणु से बनी हुई होती है, अगर आप नॉन लिविंग कोई भी निर्जीव की इतने से टुकड़ा भी आप लोगे और उसे माइक्रोस्कोप पे रखोगे तो आपको इतने से टुकड़ों में साथियों लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में एटॉम दिखाई देंगे। वैसे ही साथियों अगर आप किसी सजीव का इतना सा पार्ट, जैसे कि मैंने मान लीजिए इतनी सी स्किन ली मेरी, इसे आपने माइक्रोस्कोप पे रखा तो आपको लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में इसमें सेल दिखाई देगी, कोशिका दिखाई देगी। ठीक उसी तरीके से साथियों निर्जीव का अगर आप इतना सा भी टुकड़ा लोगे किसी निर्जीव बॉडी का, नॉन लिविंग बॉडी का, तो आपको साथियों इसमें लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में क्या दिखाई देंगे साथियों? एटॉम दिखाई देंगे। निर्जीव क्या है? जैसे कि मार्कर, ये व्हाइट बोर्ड, लाइट है साथियों, ये माइक है, ये साथियों एसी है, पंखा है, कूलर है, रेफ्रिजरेटर है। ये सभी क्या है साथियों? ये सभी भैया नॉन लिविंग है, निर्जीव है। लेकिन सजीव क्या है? जिसमें कोशिका होती है साथियों वो सजीव है। जैसे कि हम गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, शेर, ये सभी क्या है? ये सभी सजीव है। जितने भी प्लांट्स है, जितने भी पेड़ पौधे हैं साथियों वो सभी सजीव है। बैक्टीरिया सजीव है, कवक सजीव है, शैवाल क्या है? सजीव है भैया। और सजीवों की संरचना किसकी बनी हुई होती है साथियों? सजीवों की संरचना कोशिका की बनी हुई होती है। मैंने बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाया था कि भैया सजीव वो होते हैं जिसमें कोशिका होती है, और इसी कोशिका से साथियों पूरी लिविंग बॉडी का निर्माण होता है। ये सबसे पहले किसने कहा था? ये रोबर्ट हुक जी ने कहा था। इन्होंने साथियों इस कोशिका को सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई कहा, और इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से इस एक कोशिका से पूरी लिविंग बॉडी का, पूरे सजीव शरीर का निर्माण होता है। इन्होंने बताया साथियों कि कोशिका विभाजन एक प्रोसेस होती है, सेल डिवीजन एक प्रोसेस होती है, जिसके तहत साथियों कोई कोशिका होती है वो अपने आप को डिवाइड करती है, और अपने आप को डिवाइड करके साथियों, अपने आप को डिवाइड करके बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करती है। जैसे कि ये कोई कोशिका है, इसने अपने आप को डिवाइड किया, विभाजित किया और दो कोशिकाओं का निर्माण किया। फिर दो कोशिकाओं के बीच में सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन की प्रोसेस हुई और उन्होंने 4 कोशिकाओं का निर्माण किया। फिर यहाँ पर भी साथियों सेल डिवीजन की प्रोसेस हुई, फिर 8 कोशिकाओं का निर्माण किया। ऐसे ही साथियों लगातार कोशिका विभाजन होता रहता है, और जब कोशिका समूह बना लेती है साथियों तो किसका निर्माण होता है? टिश्यू का, ऊतक का निर्माण होता है। जब ऊतक समूह बना लेते हैं तो किसका निर्माण होता है? अंग का निर्माण होता है, ऑर्गन का, जैसे कि हाथ, पैर, नाक, कान, आंख, हमारा लीवर, हमारा पैंक्रियाज, हमारी किडनी, हमारा हृदय, हमारा ब्रेन, ये सभी क्या है? ये सभी आपके अंग है। और जब एक जैसे अंग जो एक जैसे कार्य करते हैं, जब समूह बना लेते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। ऑर्गन सिस्टम का, जैसे कि पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र,
ये सभी क्या है, ये साथियों ऑर्गन सिस्टम है, अंग तंत्र है। और जब अंग तंत्र का निर्माण होता है साथियों, जब अंग तंत्र का निर्माण होता है भैया, तो किसका निर्माण होता है? जब अंग तंत्र समूह बना लेते हैं तो लिविंग बॉडी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लिविंग बॉडी का निर्माण होता है। क्या इतनी कहानी आपको समझ में आई? ओके। तो भैया यहां से हमें क्या समझ में आया? हमें यहां से यह समझ में आया कि भैया एक कोशिका से ही पूरी लिविंग बॉडी का, पूरे सजीव शरीर का निर्माण होता है। कैसे? जब कोशिका ने समूह बनाया तो उत्तक बने, जब उत्तक समूह बनाते हैं तो अंग बना, और जब अंग ने समूह बनाया साथियों तो अंग तंत्र बना, और अंग तंत्र ने जब समूह बनाया साथियों तो पूरी लिविंग बॉडी का, पूरे सजीव शरीर का निर्माण हुआ। अगर साथियों कोशिका के बारे में हमें पता नहीं लगता तो उत्तक के बारे में पता नहीं लगता, उत्तक के बारे में हमें पता नहीं लगता साथियों तो अंग तंत्र के बारे में हमें पता नहीं चलता, अंग तंत्र के बारे में पता नहीं चलता साथियों में, तो भैया लिविंग बॉडी, सजीव शरीर का निर्माण कैसे पता चलता? इसलिए साथियों कोशिका विज्ञान का जनक किस वैज्ञानिक को कहा गया है? कोशिका विज्ञान का जनक रोबर्ट हुक को कहा गया है। क्योंकि सबसे पहले कोशिका के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो भैया रोबर्ट हुक थे। अब साथियों और भी बहुत सारी बातें हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अब ये मत समझ लेना साथियों कि आपने तो ये पूरा ही करवा दिया। इस पर हम 15 क्लास पढ़ने वाले हैं, और 15 क्लास जब आप पढ़ोगे तो साथियों कहीं पर भी चला जाना, एक भी क्वेश्चन, कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा दे लेना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, ये मेरी गारंटी है। तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई है, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है साथियों। अब आपने ये बता दिया साथियों कि भैया साइटोलॉजी शब्द किसने दिया? तो हर्टविग नाम के वैज्ञानिक ने दिया। फिर मैंने अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? तो कोशिका विज्ञान का जनक रोबर्ट हुक को कहा गया है। क्यों कहा गया है? ये कहानी भी मैंने आपको अच्छे से समझा दी है साथियों, तो यहाँ तक की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इतनी बात क्लियर है? और बात करते हैं साथियों। तो मुझे ये बताओ साथियों, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है? यह क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन है भैया? स्वानसन। स्वानसन को साथियों आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथियों? क्योंकि भैया इसकी एक बुक थी, इसने पूरी कोशिका पर ही साथियों एक बुक लिख दी, और उस बुक का नाम है साथियों द सेल। क्या नाम है साथियों उस बुक का? द सेल। इसलिए भैया आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? स्वानसन को। और साथियों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में कि भैया भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक, भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक, तो भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है साथियों A.K. शर्मा को। A.K. शर्मा को। हमारे भारत के ये वो महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने साथियों कोशिका पर काम किया, तो इसे साथियों भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहा गया A.K. शर्मा। तो आज हम साथियों यहीं तक रखते हैं। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमने जाना कि साइटोलॉजी क्या है। साइटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है साथियों जिसमें हमने कोशिका के बारे में अध्ययन किया था, यानी कि कोशिका विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। इस तरीके से साथियों मैंने बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांच पढ़ाई थी। साइटोलॉजी जिसमें हम कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं, हिस्टोलॉजी जिसमें हम उत्तकों के बारे में अध्ययन करते हैं, हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी। लीवर हिपेटोलॉजी, ब्लड हिमेटोलॉजी, हार्ट कार्डियोलॉजी, किडनी नेफ्रोलॉजी, ब्रेन न्यूरोलॉजी, आपके दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को डेंटोलॉजी कहा जाता है। आंखों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। ऐसे साथियों ने बहुत सारी शाखा पढ़ी। फिर हमने ये बताया आपको कि भैया साइटो का मतलब होता है सेल, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी यानी कि अध्ययन करना। कोशिका के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिका विज्ञान में हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो मैंने आपको बताया कि कोशिका क्या है, कोशिका कितने प्रकार की होती है, कोशिका की खोज किसने की,
मृत कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, ये हम पढ़ेंगे। संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। कोशिका पर जो आवरण है साथियों, दो आवरण होते हैं, सेल वॉल कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, है कि नहीं है। जीन क्या है, गुणसूत्र, क्रोमोजोम, डीएनए, आरएनए, इन सभी के बारे में साथियों विज्ञान के जिस चैप्टर में पढ़ते हैं उस चैप्टर का नाम है साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। इतनी सारी बात बताई। फिर मैंने आपको यह बताया कि साइटोलॉजी शब्द किसने दिया, तो भैया साइटोलॉजी जो शब्द है वो दिया था हर्टविग नाम के वैज्ञानिक ने। और भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक से कहा गया है A.K. शर्मा को। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक से कहा गया है स्वानसन को। और साथियों कोशिका विज्ञान का जनक से कहा गया है तो रोबोट को कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि साथियों सबसे पहले कोशिका के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक वो ही थे। उन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की थी। और साथियों इन्होंने कोशिका को सजीवों के शरीर की सबसे छोटी इकाई कहा। क्यों कहा, इसलिए कहा साथियों क्योंकि एक कोशिका से ही साथियों पूरी लिविंग बॉडी का निर्माण होता है। सबसे पहले जब किसी सजीव का निर्माण होता है तो सबसे पहले एक कोशिका का निर्माण होता है। इतनी सारी कहानी साथियों अब तक आज की क्लास में हमने पढ़ी। कल हम पढ़ने वाले हैं साथियों कोशिका की खोज के बारे में। तो आशा करता हूं साथियों यहाँ तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। गाइस अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। और भैया अगर आपको पूरी बायोलॉजी पढ़नी है अच्छे कंटेंट के साथ में तो भैया आप यूट्यूब चैनल पर आइए। और मैंने बहुत सारे चैप्टर की MCQ करवा रखी है, बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं डिटेल में, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। मिलते हैं गाइज किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।